दोस्तों एक सुबह राजू की माँ ने राजू से घर का सारा सामान लाने के लिए बोलती है। राजू घर से निकल जाता है, मार्केट जाता है, सारा सामान खरीद लेता है। बिल होता है 2000 रुपए का। जब वो मोबाइल फोन निकाल के ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो वहां पे निकल के आता है 2000 के साथ में 360 रुपया और देना पड़ेगा। पर सामान तो 2000 रुपये का था, पर ये 360 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? चलिए मैं बताता हूं। क्योंकि 2000 की पेमेंट पे 18% अब जीएसटी भरना होगा आपको। यदि आप 2000 का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा, यानी कि 360 रुपया अब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। सिंपल वर्ड में कहूं तो यदि आप 20 रुपये की चाय पीते हैं तो 3.5 रुपया आपको जीएसटी पे करना होगा। यदि आपने 20 रुपया का चाय पिया तो 23 रुपया 50 पैसा आपको जो है कि जीएसटी के साथ में पे करना पड़ सकता है। और ये आइडिया इस साल की जीएसटी काउंसलिंग में इसे प्रपोज भी किया गया है। अभी इस प्रपोजल पे कोई फैसला नहीं आया हुआ है। यदि प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो आपको 18% जीएसटी भी भरना पड़ सकता है। आपको किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले आपको जानना और समझना जरूरी है कि क्यों 18% जो है कि जीएसटी लगाया जा रहा है। यदि सरकार ऑनलाइन पेमेंट पे जीएसटी लगाना शुरू कर दे तो इस पे मिडिल क्लास पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और यह भी जानना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। 2016 में नोटबंदी की गई थी। उससे पहले भी ऑनलाइन पेमेंट हुआ करता था, जिसमें 10% जो लोग थे जो ऑनलाइन पेमेंट किया करते थे। बाकी चीजें कैश में ज्यादा हुआ करती थी। कोई भी आप मार्केट में सामान खरीदने जाते थे तो कैश में ही आप खरीदा करते थे। बाकी जो 10% लोग थे वो ऑनलाइन पेमेंट किया करते थे। लेकिन आज के दौर में कोई भी आप मार्केट में सामान खरीदते, चाहे वो 10 रुपये का सामान खरीदते या फिर कितने रुपये का आप सामान खरीदते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करना ही चाहते हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। एंड थैंक्स टू यूपीआई, टोल टैक्स से लेके चालान, आईटी रिटर्न, एसआईपी, ईएमआई, सारा चीज आप जो है कि ऑनलाइन कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन से। और जितने भी कर्मचारी हैं सारे लोगों की सैलरी जो है कि अकाउंट में ही क्रेडिट की जाती है। ये क्यों की गई और क्यों की जाती है, चलिए जानेंगे। अगर हमें किसी को पेमेंट करना हो तो डायरेक्टली हम उसके अकाउंट में ही पेमेंट करते हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ एक डिजिटल पेमेंट का बबल्स क्रिएट हो चुका है, जिसमें पैसा बिना हमारे हाथ में आए हुए हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। पीआईपी रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत जो है कि पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पे आ चुका है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में 30 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं और 5 करोड़ मर्चेंट्स हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे वर्क करते हैं। वहीं 2022 में एक सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से पूरे भारत में 89.5 मिलियन जो है कि ट्रांजैक्शन जो डिजिटली हुए थे, यानी कि ऑनलाइन किए गए थे। और यही रजिस्टर किया जा रहा है कि 2025 और 2026 तक पूरे इंडिया की जो मार्केट होगी, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो मार्केट होगी, वो $10 ट्रिलियन तक जा सकती है। ये एक अनुमानतः जो है कि रिपोर्ट लाया गया है कि 2025 और 26 में $10 ट्रिलियन तक ये मार्केट कैप कर सकती है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना बड़ा हो चुका है। कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और फटाक से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। लेकिन हमें यह बात को नहीं भूलना चाहिए कि लोगों के बीच में जो ऑनलाइन पेमेंट वाला जो सिस्टम चला, इसमें जो है कि कितना सिक्योर है और कितना सेफ है, ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब तक के सारे जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, जितने भी आप फोन पे या किसी भी यूपीआई से आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे, ये सारे जो है कि पेमेंट टैक्स फ्री हुआ करते थे और टैक्स फ्री भी आज के डेट में चल रहे हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और अपनी जरूरत के जो भी सामान खरीदते हैं, जैसे ग्रोसरी के सामान हो गए या फिर आप जो है कि कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, तो आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है। और अब तक जो है कि टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है, चलिए जानेंगे इस वीडियो के ही माध्यम से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आज समझ पाएंगे कि जो 18% जीएसटी लगने वाला है, 18% जो जीएसटी लग रहा है, क्यों लग रहा है और किसका जो है कि सबसे ज्यादा नुकसान होगा और किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन सरकार हर पेमेंट पे जीएसटी अगर लगा दे तो क्या आपको लगता है कि जो आप पहले पेमेंट किया करते थे, जैसे आपने 10 रुपये का सामान लिया तो 10 रुपये का ही आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करते थे, चाहे आप ऑनलाइन कर सकते थे या फिर आप कैश में देते थे, तो 10 रुपये ही आप देते थे। लेकिन सरकार जब जीएसटी लगा देगी इस पे, तो क्या आप 10 रुपये ही पेमेंट कर पाएंगे? क्योंकि जब किसी चीज की कीमत 100 रुपये है तो 18 रुपये, यानी कि 118 रुपये हम क्यों पेमेंट करें? ये तो सरासर नाइंसाफी है या गलत आप कह सकते हैं। जबकि हम ऑलरेडी कन्वेंस चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी फीस भर दे रहे हैं, तो ये 18% जो जीएसटी लग रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? जीएसटी काउंसलिंग में ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर 18% जीएसटी लगा करके जो प्रपोजल रखा गया है पेमेंट एग्रीगेटर पे, क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, सब चीज जानेंगे।
यदि आप ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस पे 18% जीएसटी लगाया जाएगा। ये प्रपोजल जीएसटी काउंसिलिंग में रखा गया, यानी कि 18% जो जीएसटी लगाया जा रहा है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे नहीं लगाया जा रहा है, पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे या करते हैं, तो उस पे जो है कि इसका प्रपोजल लगाया जा रहा है। क्योंकि जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने पे वो पेमेंट एग्रीगेटर जो चार्ज करते हैं उस पे ये जीएसटी लगाया जा रहा है। पर ये पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं कौन, ये भी जानना आपको बेहद जरूरी है। पेटीएम, रेजर पे, पेपल, अमेजॉन पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वैलेट, ये अगर देखा जाए तो इसे फाइनेंस की भाषा में पेमेंट एग्रीगेटर्स कहा जाता है। अब मसला इस बात की है कि इतने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको आज़ादी दे रखे हुए हैं, तो स्मॉल जो है कि ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं और पूरे मार्केट में ये कैप्चर कर बैठे हुए हैं। जैसे कोई भी आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं, जैसे जोमेटो से आप खाना मंगाते हैं, स्विगी से खाना मंगाते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर कोई भी आप ऑनलाइन सामान जो है कि ऑर्डर कर देते हैं, तो इस पे जो है कि सारे यूजर्स डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये सारे जो है कि 2000 से नीचे के पेमेंट किए जाते हैं जिस पे कोई चार्जेस नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करते हैं, 299 रुपये का प्लान आप लेते हैं अपने मोबाइल फोन पे, अपने रिचार्ज करते हैं नंबर पे, तो 299 रुपया की वजह आपसे जो है कि एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, वहां पे 1 रुपया या 2 रुपया आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म फीस होती है। जिस प्लेटफॉर्म से आप जो है कि मोबाइल फोन रिचार्ज करते हैं वही प्लेटफॉर्म आपसे जो है कि 2 रुपया 3 रुपया चार्ज कर लेता है। इसी तरह से एक और ऐप है रेजर पे। यदि आप कोई भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे इसकी फीस जो है कि बढ़ के आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 500 रुपये का लिया तो वहां पे 505 रुपया 510 रुपया हो जाता है। ये रेजर पे एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की तरह ये काम करता है, यूपीआई की तरह वर्क करता है। जितने भी लोग रेजर पे के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वहां पे जो है कि प्लेटफॉर्म फीस कुछ ज्यादा होती है। ज्यादातर ये ऐप 0.5% से लेकर के 2% तक जो है कि प्लेटफॉर्म फीस चार्जेस करते हैं। यानी कि यदि आपने 1000 रुपये का कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदा है तो ये प्लेटफॉर्म फीस आपसे जो है कि 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 1005 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ता है। पर इसमें सरकार का क्या है, चलिए जानते हैं क्यों जीएसटी काउंसलिंग रखी गई थी। 2000 से ऊपर की जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, 2000 से ऊपर के जितने भी लोग शॉपिंग करते हैं जिस पे ये प्लेटफॉर्म जो है कि सरकार को टैक्स देती है, लेकिन 2000 से नीचे के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं कोई टैक्स नहीं जाता है सरकार को। इसी पे जो है कि जीएसटी काउंसलिंग रखा गया था, जिसकी वजह से पूरे भारत में बहुत सारी फिनटेक कंपनियां जो है कि आ चुकी हैं ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल से लेकर के अब तक 20 ऐसी जो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में एंट्री कर चुकी हैं और अपने लाइसेंस को हासिल कर चुकी हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रही है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के। और सरकार को दिक्कत इस बात की है कि ये ऐप बैंक और कस्टमर के बीच मीडिएटर बन के बैठे हुए हैं, यानी कि बैंक में न जाकर के आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और बीच में जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिस ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो अपना जो है कि सर्विस टैक्स वसूल कर लेता है और पेमेंट जो है कि सीधे बैंक के माध्यम से जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट में चला जाता है। यानी कि ये जितने भी फिनटेक कंपनियां या पेमेंट एग्रीगेटर हैं ये सारे जो है कि एक मीडिएटर के तौर पे बैठे हुए हैं और ढेर सारा पैसा जो है कि इकट्ठा कर रहे हैं और ढेर सारा मुनाफा लेकर के चले जा रहे हैं, यानी कि मुनाफा लेते जा रहे हैं। और 2000 से नीचे के जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है सरकार के पास कुछ भी टैक्स नहीं जा रहा है, इसलिए जो है कि जीएसटी काउंसलिंग में इसका प्रपोजल रखा गया कि 2000 से नीचे के जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे उस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा, उस पे भी टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि ये प्रपोजल अप्रूव्ड नहीं हुआ है, अभी ये प्रपोजल को पेंडिंग में रखा गया है और इस पे विचार किया जा रहा है कि 2000 से नीचे के जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाएंगे उस पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। ये सारा प्रपोजल फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है। फिटमेंट कमेटी जो है कि पूरी तरह से इसका एनालिसिस कर रही है। एनालिसिस करने के बाद ही जो है कि डिसीजन लेगी कि इस पे जीएसटी लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। दोस्तों, यदि जीएसटी लगाया जाता है तो बहुत सारे जो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और इंपैक्ट पड़ने के बाद ऑनलाइन पेमेंट तो जाहिर सी बात है अपना प्लेटफॉर्म चार्जेस लेगा ही लेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा इसका प्रभाव
मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर पड़ेगा। जैसे हम सब हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, कहीं भी आप जाते हैं या कुछ भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो जीएसटी आपको ही भरना होता है, प्लेटफॉर्म फीस आपको ही भरना होता है। यानी कि कुछ भी आपको करना है तो आपसे ही जो है कि प्लेटफॉर्म चार्जेस, जीएसटी, टैक्स, सारी चीजें आपसे ही और हमसे ली जाती है। यानी कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, सारा इंपैक्ट मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ेगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान चुके होंगे कि जीएसटी काउंसलिंग जो हुई थी, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के 18% का जीएसटी लगाया जा रहा है हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर के। यानी कि 2000 के नीचे के जितने भी ट्रांजैक्शन है उस पर जीएसटी लगेगा और सरकार को टैक्स जाएगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक अगली इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।